इसीलिए जो दया राख धर्म को पाले सनातन धर्म की जड़ है। दया राख धर्म को पालो, जग से रह उदासी। और दुनिया तो उदास रहो, क्या उदासी? कदे कोई गड़बड़ है या उदासी को नहीं, न कदे मुंह बैठ जाओ थूण हो कि न। उदासी उसको कहते हर वह शब्द का ख्याल रखो। मैं एक इशारा कर गया आप लोगों को, न थारी मर्जी, जिनको नाम मिला उनके लिए कि उदासी रखो। अपनी वृत्ति 9 द्वार खाली ऊपर छठे चक्कर पर ख्याल जमा रखो और उसी जगह पर नाम की जरब लागण दो। देख पे तमाशा क्या, जग से रह उदासी। उस जगह पर जो टिका रहेगा उस जग तो उदासी रहेगा। स्वामी जी के छठे चक्कर तो नीचे सुरत को नहीं उतरी न। मेरे महाराज जी की को बात करते हुए छठे चक्कर 3 से बात को नहीं करी कदे में भी, और घर तो बाहर कौन लकड़े ने। उनकी बड़ी अपार दया थी। ये लिए जो कहता वो कहा करते थे, भाई जो सत्संग करें बाहर घूमून की सुरत उतरना ही पड़ा, उसमें तो उतरेगी, फिर चले जाए के बात हुई। मगर सुरत को तो अपने ठिकाने रखना चाहिए। तो क्या दया राख धर्म को पाड़ा, जग से रहे उदासी के संसार तो उदास क्यों रहे? अपने वृत्ति को इस जगह टिकाई रखे। और यही कबीर कहता है कि कबीर साहब कहते बैठे उठे खड़े उताने और कहे कबीर उठा बैठ जाओ भाई, क्या बात है, को हो जाएगी ठीक आप पे, कोई मत बोलो न, थोड़ी बार में आप पर ठीक हो जाएगी। जो ना पानी दे दो बल्कि कोई ले जाए बेबे। तो इसलिए बता, जग से रह उदासी के संसार तो उदास रहो और अपनी वृत्ति को टिकाई रखो। जिसकी वृत्ति टिक जाती है उसका जीवन पवित्र बनता चला जाता है। जग से रह उदासी सबन का समझता है मिलाव नासी। अपना सा जीव सबन का समझता है मिलाव नासी। कि अपना जीव किस तरह तुम भूखे जड़ काटना शुरू करते और मजा लेते हो, तुम का दूसरों गाड़ दे खुश होते हो। अगर हमने कोई गाड़ दे तो बताइए हमारा दुख होगा नहीं। ये सोचो कि दूसरा का जीव साइज तब तुमने अविनाशी मिल जाए। इसको कहते हैं आपके सब का जीव बराबर समझो। अगर जो तुम दूसरे का बराबर होगे तो फिर क्या होया? अगर वो तुमने एक तुम भी एक सुना दो, फिर क्या बराबर होगे? दो भी लड़े। फिर छोड़ो, एक बार थोड़ा निशाना करके मालिक का भरोसा छोड़ो। जब तुम्हारा कान में तो सारी जिंदगी भाई रती राम मेरा पुराना साथी से सारी जिंदगी मराद हसन दयाल पर छोड़ा। सारा काम मेरा कोई काम नहीं मन करया न उसके ऊपर छोड़ा। और मेरे पर तो वह आफत आई से कि मैं वर्णन कर दूं तो आप लोग रो पड़ोगे। और नु को ये बात है, हाँ क्या क्या कहोगे मुन हाल तुम जानता जो मेरे पर बीती। मन कहा हे राधा सुन दयाल पिता, तेरी मर्जी से मैं तेरा चरखा सू, तेरी मर्जी की तोड़ घुमा लेता सू तो तेरा है। और तुम्हें क्या दरबार पर जा नहीं सकता, तेरे दरबार का कुत्ता सू। तेरी मर्जी हो उस तरह कर ले, तेरी मर्जी से। पर एक दो बात याद करा, भीख मंगाई तो मेरा के घट जाए, रात दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई। सारा तेरा है, तू जाने। और तू जितना रगड़ा ला उतने एक संपार्कणी मिसाल सुनी थी, रबड़ की गिंडी दबा उतनी उछले से। तो इसीलिए तू जितना दुख देगा उतना बढ़िया रहेगा। क्यों? अब धोखा को नहीं खाया जा, तेरी मर्जी दबा ले कितना ही। अरे जिसको 4-4 5 खाना नहीं मिले ने और फिर भी सत्संग करे सुमने रोज में झोड़े में चने घाल घाल की न, और फिर भी रोटी नहीं मिली तो न्यू देखा ये काम करके खा, इसका घर की रोटी मुफ्त खा को नहीं महाराज का नियम कराया हुआ। और कितनी मैं बातें बताऊं आपको, आप हैरान हो जाओगे। मैं तो एक बात नहीं बता देता कि मैं तो इस खुटगड़ी का जब मेरी मां ने 4 दिन रोटी नहीं मिली थी, मेरा तो नाम छाया पड़ जाती तो गांव वाले क्या कर दे, आज रोटी नहीं मिलेंगी सारे दिन। मैं सोचो मैं क्या कहता हूँ, किसने मिली वो रोटी? राधा स्वामी दयाल तो तुलसीदास जी कहते जहाँ पर कृपा रघुबर की होई और वहां पर कृपा कर सब कोई। मैं कहता हूँ जहाँ पर कृपा सतगुरु की होई और वहां पर कृपा कर सब कोई।
सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। सतगुरु सिर पर राखिर चलिए आज्ञा मां, कह कबीरता दास को तीन लोक बहना। कब होगा भय? सतगुरु माथे से उतरे शब्द में होना हो, ताको काल घसीटची रोक सके नहीं को, कि उन्हें कौन रोक सकता। इसलिए सतगुरु सर पर राखिए। और सतगुरु तेरे अंदर बैठा बाहर तो थोड़ा आना से। और कबीर साहब दया राख धर्म को पालो, जग से रह उदासी, अपना सा जीव सबन का समझो ताए मिला अबनासी। ए माता बहन तुम एक घाघरी खातर बहुवन फूक देती हो, अगर हिसाब लगाया जाए तुम्हारा क्या जीवन पवित्र, डूब की मर जाओ दाजे की खातिर, और बहुवन दुख देती हो तुम्हारे वर्गी पापन कोई नहीं। दाजे की खातिर और तुम मर जाते हो, अपनी धर्म पत्नी छोड़ देते हो, तो क्या तुम दया राख के धर्म को पालते रहो? क्या अपना जीव सबन का समझते हो और फिर परमात्मा की तलाश करना चाहते हो? डूब के मरे इससे बड़ा पाप क्या है? अगर पाप को माफ कराना चाहते हो तो राजसुन दयाल का अगर विनती करके न अंतर में माफी मांगो, और कि ये महापुरुष की शरण में जाके न अभ्यास करना शुरू करो, और वो पाप सारा उतर जाए। क्यों? ये बातें तुलसीदास वाल्मीकि जी कहते हैं अपनी रामायण में कि लाख ब्राह्मण लाख गौ मार के सतगुरु की शरण में चले माफ हो जाएंगे। मन तो ये और भी सुनी थी बात किसकी? कबीर साहब की। कबीर कहता नाम रति एक हर पाप रति हजार, रंचे घट में सांतर जाल करे सब छार। के पाप तो नाम एक रति, पाप हजार रति, और एक बार भी नाम घट में आ गया तो सारे पापों को धो देता। और यही और कौन कहता? एक और कहता राम नाम का ले तिर होत पाप का नाश, जो चंगारी आकिर पड़े पुरानी घास। किसका होया? भील उन्हें बेशांत तोता का राम बुलवा दिया था, और उसके सारे पाप दगद हो गए। तुलसीदास ने छाती गले धन हो बेटी राम नाम का। और फिर क्या कहते संत महात्मा के नारी हत्या, ये मेरा वचन नहीं है, ये सतचरण दास का। और जो सुखदेव का बेटा चेला और दूसर कुल में बाणिया सजोबाई का भाई भी था, गुरु भी था, वो कहता नारी हत्या, नारी हत्या जो वीर मार रखी, नारी हत्या बालक हत्या जो गर्भ छीन करवाए हो, नारी हत्या बालक हत्या और ब्रह्म हत्या जो हो, दो होती। ब्रह्म एक तो अपघात करके मरे, ये एक को ब्राह्मण, हमारे पुराने जमाने ब्राह्मणों का दोष बड़ा बताया करते थे। ब्रह्म हत्या एक बार मुख के नारी हत्या बालक ब्रह्म हत्या जो हो, एक बार मुख सो नाम लकड़ सब पातक डारत हो, कि एक बार भी वो नाम लकड़ जा मुख से सारे पाप धूज। कौन सा नाम? जबान तो लेता यो तो लेते, हाँ वो होठ कंठाल निर्जीव बा नहीं उचार, गुप्त भेद को 100 लखर वो ही हम समार। वो बोलने में नहीं आता तो उसकी धुनी होती रहती है, हर वक्त धुनी होती रहती है। उसी का संत वर्णन करते हैं कि वो धुनात्मक नाम है। पर हम वर्णात्मक नाम पे हमारे कोटि जलों में पाप कट जाते। वर्णात्मक नाम भी बड़ा ऊंचा से, पर जब धुनी में चले गए तो फिर कहना क्या? जैसे तलवार मैली से शान पर चढ़ दी चमक उठेगी। इसीलिए हमारी तलवार कौन है? आत्मा मैली से। और जब शब्द की आवाज सुनी तो हमारी आत्मा चमक उठे। इसलिए पहले हमने क्या ध्यान करना से, और ध्यान तो निर्मले फिर शब्द खुल दे चमक उठेगी। या उस सतपुरुष की अंश है, किसकी अंश? शब्द की अंश। शब्द में तो आई थी, शब्द में मिल गई, पूर्ण शांति उठे मिलनी से और कितने मिलनी है नहीं। अपना पूरा खुजाना पूछ जा तो शांति मिलती है। तो पूर्ण खुजाना तो राजसुन धाम है, वो 10वां शब्द है, वो अकाल पुरुष है, वाहेगुरु राम है रे में आया। पूर्ण खुदा उड़े जब सुर पूछ गई तो शांति मिल गई। आगे क्या कहा? सह कुशब्द और बाद को त्याग है। कितनी बड़ी बात! क्या मन छोड़ दिया? डरदा जहां डर लगता वहां तो बाद को नहीं करता, मैं पीट करेंगे समझाने। मर बौद्धा कोई कह दे तो उसका रूंग पाड़ जाके तुमने खोलिया किस तरह मन ने कही
मैं किसी की भी कौन सुनू, ये ताण की मालिक मदद नहीं करता। ये सत्संगियों ठाडे तो सब डरते हैं, मेरा तजर्बा से, क्यों मैं बहुत दारे उड़ा सुन ठाडा जो बोल जा तूने तने राम देखा वो, और बौद्धा बोल जा उसकी घेटी पकड़ ले पड़ता बेरा। किस तरह बोलिया भाई तू, तने बेरा नहीं था मैं खटवाड़ी का सू और फलाना सू धकड़ा सू। अरे के बात बुठाड़ लो तो माफी दे दी इसको, भगवान का आश्रय छोड़ दे। ठा बौद्धा वो ही होता है जो भगवान का अर्पण कर दे, और ठाडा सब तो वो ही होता है कि भगवान की मदद करता है। मेरे महाराज ये मिसाल दिया, अगर देख धोबी की छला पर जाके महात्मा बैठ गया महात्मा तप कर आता, धोबी तड़के गया, जाके धोबी ने देखा, वो कहना बाबा खड़ा मैं लगते धोऊंगा। महात्मा को नहीं उठा नहीं। को बार तो बेटा महात्मा का वो ले रहा मोगरा मारा कड़मी, एक मारा, दो मारे, तीन मारे, महात्मा खड़ा हो लिया। कृष्ण जी महाराज उठ की चारू कण बोले किस जाओ सो, बोले एक महात्मा ने पीटे, धोबी महात्मा ने पीटे से उन्हें छुटवाउन जाओ सो। बोला अच्छा जाओ। वो दो चार मोगरे मारे तो महात्मा को बोला कृष्ण जी बाज पड़ा छुटवाउन ने, और पाछो महात्मा ने खुद ने चिमटा ठा लिया। वो धोबी का मारे बाढ़ की शर्म बड़ा बड़े उल्टा बोला आगे, बोला आके करे, बोला धोबी लड़े से। इसीलिए अगर उसके ऊपर छोड़ दोगे तो थारी मदद करेगा, अगर तुम खुद खड़े हो जाओ थारी मदद वो कौन नहीं करेगा, आप तो लड़ संगवा लेगा पे। मैं तो उसको ऊपर छोड़ दिया सब। आपने देखा नहीं मेरे पिछले दिन ही कितनी बार है, कितनी मेरी गेल करी थी, और उसके बड़े बड़े मानसों का हाथ था, पर उन मानसों की आज बेइज्जती में कसर तो नहीं रह रही चाचा। और आगे क्यों किसकी, मेरी माता का शराब, मेरी बुलबुलिया बहनों का शराब। मैं कहता बहन इस तरह मत बोलो, अरे मेरे गुरु की निंदा करने तेरा सर्वनाश जाइयो रे। मैं गलत बात ना कहो भाई, अगला कह मेरा कर्म से, मैं जगह इसे जल में रखा मेरा कर्म से, किसी बस की बात नहीं ना। मैं थारा गुरु में यह है भोजा, थारा भाई भतीजे भी है भोजा, तो तुम दुख पाओ, अब नहीं तो क्यों दुख पाओ। करे बोले झूठा क्यों कमा, झूठी तो थारा महाराज का सिर तो नहीं काटे, एक बहादुर का सिर काट लिया। थारा महाराज ने शीशा तो नहीं पाया, रिश्तेदार को शीशा पै दिया। थारा महाराज को गुलमेक तो नहीं ठोकी, किसी ने यीशु मिशी का गुलमेक ठोक दी माथे में। थारा महाराज को किसी ने जेल में तो कौन पिसाई चाकी, तुलसीदास को और गुरु नानक साहब को जेल में चाकी पिसवा ली। थारे महाराज को किसी ने गऊ की खाल तो प्राण की कोशिश को नहीं, महात्मा ऋषि उसको अर्जुन साहब को गऊ की खाल पर जुलूस काटने की तैयारी करी, अपनी इज्जत का मारा दरिया में गोता मारी। हे बावली थारा तो बहुत अच्छा टाइम से, पलटू जी जलालपुर का बाणिया तेल में काट दिया, मार दिया किसने, दुष्टों ने। इसलिए तुम इतना क्यों नाराज होती, कोई इतना ही मुसदरी से बहुत होनी से। इसलिए अपना अपना कर्जा भोगना आते हैं, और जो विरोधी नहीं होने तो इन्हें कौन जाना, काल नहीं हो तो दयाल का नाम कौन ले। इसीलिए काल महाराज से तो दयाल का नहीं बाजत दुनिया। इसलिए पुलिस नहीं हो तो कौन बसन देन बुलबुल ये शाम सब मार की। इसलिए ये भी जम के दूध से जमाना बार। इसलिए बताता हूँ संत महात्मा नहीं हूं तो धरती बजरा की जा। सुना नहीं संत ने उनते जगन जल मरता संसार, किस तरह जलते मरते, आग लगी आकाश में झड़ पड़ो अंगार। संत न हमदे दुनिया में जल मरता संसार, वो आग क्या लगी कभी सोची आप लोगों ने कि 4 जुगों की आग लगी तुम्हारा अंतर में। 4 जो कदे गादड़, कदे सूसे, कदे बिल्ली, कदे मूसे, और जैसा कर्म करते वैसी जूनी मिलती आई। और झड़ झड़ंगार पड़ंगार क्या तुम जन्म लेते और मरते हो, बार बार लेते और मरते हो। संत महात्मा उस आग को बुझाने के लिए आते हैं कि आइए और वो काम करिए, तेरी जलम की आग बुझ जाएगी। कौन सी, कि बार बार नहीं आना पड़ेगा इस संसार में। इसीलिए संत वो बातें बताते हैं कि इसी जिंदगी पर उद्धार हो जाता है, इसी जिंदगी पर जीवन सफल करके अपने घर पहुंच जाते। इसलिए वो आग बुझाने के लिए आते संत। और काफी लोग आग लाने लिए बेटे दे दिए तो आग ला दी, धन दे दिया आग ला दी, और ज्यादा जकड़ जा गया उसमें फंस गया, लकड़ा तो नहीं न। और ये सारी चीज उरे छोड़ के जाना से
सारी चीज उड़े रह जाएंगे, कभी जानते हो न। शेती क्या जाएगा? शेती तो दो ही चीजें, नाम और सतगुरु, दो ही मदद करेंगे और कोई नहीं। और सनातनी है कह दिया लिया दर्शन का लगा धरा ढेका तेरे घर का, बुढ़ली सुमन कर ले ईश्वर। वो दिया लिया भी तुम्हारा उद्धार वो करता है, जिससे तुम ये सोचो कि हमने मांग नहीं मांगनी न, हम तो अपना काम करते तो जीव सफल हो जाएगा। इले में थोड़ी बार कबीर साहब ने कहा था ही मिला अविनाशी, कि उसको अविनाशी मिल जाता है। ये मैं आपको बताया, को बोलना हो पीछे न बोलना, अभी बोल लेना। पर मैं ये बातें आपको कई हवाले दे दी, बता मेरी पराल बदी ऐसी से, क्यों कि मैं वो मानसू सीधा साधा सीधी बातें करता हूँ और सीधा है मेरा व्यवहार से। मैं ये बातें जरूर बता देता हूँ कि अपना जीवन पवित्र रखो। जिसके 2-4 बच्चे हैं तो उनको बहुत हौसले रहना चाहिए और बुढ़ापे में साधन अभ्यास करके अपना काम करना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालन करके दिखाना चाहिए। महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य पालन से और क्या करा, देश को आजाद करवा गया। 2-4 दिन तो न अपना सिर दे दिया, तो तुम सिर तो नहीं दे सकते न, क्यों? सिर दे दो तो फिर तुम 184 में नहीं आओगे कभी। कबीर साहब कहता है, और कितने दे चुके, लाखों सिर दे चुके, करोड़ों सिर दे चुके तुम, कि न जमराजा ने लाखों सिर तो दे चुके, जमराजा की भेंट एक सिर तन ना दिया श्री सतगुरुआ का हित। तो लाखों सिर दे दिए, मैं भी दे दिए, तुमने भी दे दिए, पर एक सिर कौन दिया? किसने? सतगुरु को। अगर एक सिर सतगुरु को दिया जा तो पीछा छूट जा, एक सिर तन ना दिया सत तुमने तो खिंच जाओगे। सिर माटी का तुमड़ा साचो करके जाने, सिर का सांटा हरी मिलो तो भी सस्ता जाए, कि सिर का सांटा भी मिल जाए सतुर का दीदार तो भी सस्ता है जाना। इले में आपको बताया, मतलब वो मान नहीं हो। मैं कई लोग बंधन लगा देते, मारी मुर्गी को दे पिटारी तो बाहर न लकड़ जा, पिटारी तो बाहर लकड़गी तो मठ हो जाए क्या? दूसरा सत्संग मत सुनना को दे भी, वो कई गुरु ऐसे देखे से, दूसरा सत्संग मत सुनना मारे पाप लगेगा। अरे मैं कहता हूं किसी का सत्संग सुनो, पाप थारा उतर जाएगा। तुमने बेरा पड़े में चाचा साहब तेरा में नहीं ले जाता, उन गुरुओं दरबार तो बताओ थारे दिल में क्या था? अब तो बेरा पट जासन। इसीलिए बताता हूं, पाप तो उठे लागता जिन महात्मा दरबार में जाते हैं, पाप कर्म करते हैं। किसी का सत्संग में जाओ और कहीं भी जाओ, संत सतगुरु की बातें ऊंची पाएंगी, बनावटी नहीं कहेंगे वो। और न बनावटी बात है वो अपना तजर्बा बताएं, जो किताबों की बताएं वो तजर्बा थोड़ा सा। संत सतगुरु नई बात बताओगा और अपने तजर्बे की बताओगा, कोई आओ और न वह किया बंधन करते में ना जाइयो, ना जाए ना किससे सत्संग में जाओ। और जो अधूरे से जिनकी पूंजी कमजोर है, जिनका दिल कमजोर है, और जो अपने न्यू कहें तो दूसरा सत्संग में ना चला जाए, तेरा पाप लागेगा। एक बेचारी लड़की थी, थोड़ी बार बिरडारी, मेरे से तो ये कर दिया कि बोला दूसरा सत्संग में इतना खो दूंगा 3 जानते। अरे सत्यानाशो, खोवना ऐसो, तारना ऐसो। मैं तो इतना कदे किसी ने नहीं कही किसी सत्संग मत जाया करो, खूब जाया करो। मैं मेरे गुरु ने छोड़ दिंदा, मैंने रोक दिंदा तो मैं मेरे गुरु ने कहा मैं सत्संग में जा, किसे बोला खूब। मैं कड़ा किससे का जाइए। और एक और खुली करूँ मैं बता कि मेरे तो न्यारी बढ़िया चीज बता दी ले लिए, मतलब मैंने मिली को उनका त्याग था, नो त्याग नहीं मिला कितने भी। और मैं बढ़ाई लेता, इस शरीर का त्याग सो भी नहीं मिलेगा तुमने। कभी सोचते मैं बनावटी बातें कहूं तो पाप लागे। मेरे सीधा सुन, 73 वर्ष का मेरी उम्र से मैं सच्चाई तो बात करी, मतलब अपनी आत्मा का फिक्र से। थारा फिक्र नहीं, थारा फिक्र पाँच से पहले मेरा फिक्र। अगर मैं मेरा फिक्र नहीं करूंगा तुम कैसे तरोगे? मैं मेरे को धोखा दूं तो तुमने धोखा पहले दिया गया। अगर मैं मेरी सच्चाई पे काम करूं तो हम सच्चाई पीछा पे कर लो सारा काम। ये बातें थी तो प्रेम में क्या टाइम हो गया? 2:45 हुआ। मैं तो खुद 1 घंटे सत्संग 2 घंटे हो गए। मेरे बस की बात को नहीं, क्या करो। इसीलिए मेरा कर्म ही ऐसा एक शब्द जरूर को
मुखले हंस बोलिए दूर दीजे रो जल में अमोलक अपना कले अकारथ को हाथी घोड़े धन गणा चंद्रमुखी बहुनार नाम बिना जमलोक में पावर दुख अपार में हो सोए जान भाई साधो मर में हो सोए जान भाई साधो ऐसा देश हमारा हो जी मेरे में हो सोए जान भाई साधो ऐसा देश हमारा हो जी वेद कहते पार नहीं पावे वेद कहते पार नहीं पावे कर्ण सुनन से न्यारा हो जी जाते बरण कुल क्रिया नाई जाते बरण कुल क्रिया नाई नाई संध्या निम अचारा हो जी मेरे में हो सोए जान भाई साधो मेरे में हो सोए जान भाई साधो ऐसा देश हमारा हो जी बिन जल बूंद पड़ जा भारी बिन जल बूंद पड़ जा भारी नहीं मीठा नहीं खारा हो जी सुनने मैल में नौबत बाज सुनने मैल में नौबत बाज किंगरी बीण सितारा हो जी मेरे में हो सोए जान भाई साधो ऐसा देश हमारा हो जी बिन बादल जा बिजली रे चमक बिन बादल जा बिजली रे चमक बिन सूरज उजियारा हो जी बिन नैन जा मोती रे पोए बिन नैन जा
मोती रे पोए कन सूर शब्द उतारा ओ जी मेरे में हो सोए जान भाई साधो असादेश हमारा ओ जी कबीर वो चले जाए पीर में जहाँ दर से तो चले जाए पीर में जहाँ दर से आगे आगे में अपारा ओ जी आगे आगे में अपारा ओ जी कहे कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो बुझ कोई गुरमुख प्यारा ओ जी मेरे में हो सोए जाने भाई साधो असादेश हमारा ओ जी आपके अगर लाखों राधा स्वामी करते हुए आपके दो सवाल पूछना चाहूँ और एक तो ये तक तीर चला जाता है उसका भी होता है अगर परवान मांगना चाहते तो मेरा परवान भी से एवं इतना कौन दून है हाँ देखो भाई तुमने बोल नहीं तो बहुत अच्छी है बात अगर किसी संत से किसी शेष ने नाम ले लिया है हाँ और गुरु जो है समझो तो थोड़ा हो जाता है हाँ तो उसकी जगह व्यक्ति में दूसरा विद्यमान हो जाता है कोई बंदे हाँ तो उसका ध्यान करना चाहिए जिसे नाम लिया उसका ध्यान करना चाहिए ये बात तो ये सर जब किसी का पति मर गया ना तो वह के अपने देवर जेठ में थोड़ा ही खसम बनावे ना भतीजे पोता में थोड़ा ही खसम बना खसम तो वो ऐसा समझ गया ना मेरे घर की बात कोई नहीं मैं हजूर महाराज की बातें बताता हूँ गरीबदास की बताता हूँ मेरे को सत्संग सुने से बहुत वो कहते जो गुरु चोला छोड़ पूर्ण था वो और वो चोला छोड़ गया समझो सो न और वो पूर्ण पुरुष था वो चोला छोड़ता है नहीं वो चोला नहीं छोड़ क्यों वस्तु थी वो इसको खाकी शरीर को छोड़ गया इसको छोड़ गया समझो सो न वो जो वस्तु आपने दी से 18 मंजिला भेद दिया था न वो भेद आपके पास में दो सतगुरु एक देहधारी एक नूरी वो नूरी तो आपका अंदर में बताओ आपके अंदर से एक बात पूछने को कोई बात पूछनी तो किस तो पूछे कोई अधूरी बात क्यों वो बताने के लिए नहीं आओगा जब विश्वास है तेरा तो माँ अपनी बातें कहता तेरा विश्वास है न तो वो पलड़ा ही बता देगा पलड़ा अगर तू तड़के न बिलाप करेगा न तो जरूर भी आप ना की बताओगा जरूर जरूर क्यों कि पुराने संत महात्मा के मेरे पास केरा कितनी ऐसी साक्षी सर कितनी बनती है ऐसी ऐसी समझ गए अगर तो उस पर जितना विश्वास नहीं सर नहीं जरा पूरा सर तड़प नहीं सर तो कौन कौन तो बड़ को बुझनिया सा मिल जा भ्यासी और गड़बड़ से तो पूछ लो कोई दोष नहीं लगता स्वरूप का ध्यान तो उसी का होगा मेहरबानी ये बात जैसे पतिव्रता के एक ही होता है उसी का स्वरूप का ध्यान दूसरा ध्यान न करना कदे भी कभी ये जान तो हाँ ये बूझ लो मेरे तो कि अगर वो काबिल होगा कोई तो तुम्हारी मदद कर दिया जो बैठे से जिसका तुम प्यार करते हो थारी मदद कर देगा ध्यान तो एक ही अगर वो किसका क्या देह का ध्यान अंतर में जाओगे ने तो अंतर में तो पूर्ण पुरुष नूरी गुरु से पहले ख्याली बनाना पड़ता है फिर वो ख्याली नहीं तो नूरी से न वाड का न चाम का किसी चीज का नहीं तेज पुंज कबीर साहब ये उसका ध्यान आप ही आप बन जाओ वो बन गया फिर बन गया गुरु तो अंदर बैठा ये बातें थी दो बातें नाम का नाम मिलके एक दिन 3 दिन भी ध्यान में बैठ लिया
अरे घड़ी नहीं न मरती वक्त भी नाम मिल गया ने तो भी नरक तो बच जाएगा। या और क्या हुआ, क्यों? इंद्रवती ने अपने पति को मर्दी मर्दी नाम दिवाया था। कबीर साहब की साख है मेरे पास में। इंद्रवती ने अपने पति, जिसका पति मरण लगा, जम के दूत आगे लेने लिए। कबीर साहब ने कहने लगे, मेरा पति इतना दुखी, जम के दूत फिर बार को। बोले, बेटी कुंवारी लड़की को लेके बाजा बट्टा लागे से, तेरे पति नाम नहीं ले रखे, मैं किस तरह करूं? बोले, वाह, मेरा पति नरक में गया, फिर मैं क्या सेवा करी? आप मेरे गुरु से मेरे पति ने संभालो। ये बहुत सागर की बातें हैं। और कबीर साहब आए, कबीर साहब न आए, सब जम के दूत भाज गिर भाजे। उसको क्या क्या बात है? बोला, कबीर साहब जब मैं ले नहीं चल तो मैं तेरे को नाम बताऊंगा, फिर ले चलूंगा। जब नाम बता को ले गया, उसी वक्त में ख्याल कभी नहीं। राधा स्वामी नाम तो जितने पृथ्वी जीव रहेंगे न, इतना छोड़े नहीं, ऐसी कसूती झाज लगी हुई। और वो राधस्वामी नाम कौन सा? 18वीं मंजिल की धुनी, सारे राधस्वामी नाम धुनी का नाम से राधस्वामी। राधस्वामी करना नहीं, राधस्वामी नाम धुनी का। स्वामी जी नहीं का राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निष्धाम, दोनों हो गए ना आदि। राधा आदि सुरत का न, क्यों आदि सुरत जो दयाल देशता आई थी, राधा आदि सुरत का न, स्वामी आदि शब्द निष्धाम के स्वामी आदि शब्द निष्धाम के शब्द से राधा प्रीत लगावन हारी और स्वामी प्रीतम नाम कयारी। सूर्य शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जाए। और भी कहते सतलोक हो एक ठिकाने, वह एक ही बन जाते। आपका प्रश्न तो मेरे को इतनी खुशी हुई से कि मैं क्या कर सकूं कि धन हो आपको, कि जरूर भी कितने का संशय दूर है इस बात में। ऐसे प्रश्न करने तो बड़ी खुशी होती है। जाने ये तो एक खुशी की बात थी। तो नाम लंदे तोड़ा छुट जान तब भी वो काल तब बच जाए, जम के दूत नहीं लेना। अरे एक बार चीफ मिनिस्टर बन गया तो 6 महीना 2 महीना हटा दे, पुलिस का पहरा तो रहेगा। इसीलिए एक बार नाम मिल गया, कित मिनिस्टर कित नाम तो चौथला चा सबको राधा स्वामी। बात सुनो भाई, इन कईयों ने प्रोग्राम कर रखा नाम के लिए, नाम वाले बिठाओ तो चले जाना। और जो भाई आए थे दर्शन कर आए थे वो न जाना दूसरे, और जो जिन दर्शन नहीं करो वैसे आना, 2 मिनट बैठूंगा उठे, समझ गया, मैं चाय पी लो बैठूंगा। देखो जाने वाले दूर ताए सो जा सको जाओ न, वो सारा प्रबंध से ठहरने का शांति तरह सकते हो, उरे ये प्रबंध आप करेंगे। और जाने वाले तो 3 बजे भाई तक दूर लग भी जा सका सा, जाओ तो बाबरी का अर्जन बढ़ोए से, और ठहरो तो जागा गणिए से, थारी मर्जी से। ये बात सबको राधा स्वामी। एक सत्संग और बता दूं, का सर है वो खडवाली का 30 तारीख का सत्संग खडवाली वाला जोर लाइक कर मैं कराई भाई। पर भाई बात ये से, जहाँ इस जगह सत्संगी हो तुम अपना सेवा भाव रखने का, मिल की सेवा करो। और सारे जने कर, मैं तो सत्संग करना आऊंगा। बड़े तो बड़ी सेवा क्या, सेवा सबसे बड़ी सेवा जो तन पे करता, मन पे करता, धन पे करता, और सुरत की सेवा सबका भला करती है। इन्हें मैं आपको